हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो झटपट करके कर दो और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस को अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ को दिखा रहे हैं जिसके पास से ना अभी तो उसका दोनों के दोनों छोटे मेहमान ना भागते हुए तो मिस डोरान के घर की तरफ जाने लगे और जिन लोगों को पकड़ने के चक्कर में जाओ बच्चे तो नीचे गिर जाते तभी ना यहाँ पे तो एंट्री होता है मिस डोरान का, जिसे कि हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में नहाते हुए देखा और जो तो अभी अपने पैर के सामने जाओ को लेटे हुए देने के बाद शर्माते हुए तो जाओ से पूछ लेते कि जाओ बच्चे तुम्हें पे लेटे लेटे कर क्या रहे हो, जिस पे तभी जाओ बच्चों ना ऊपर देने के बाद दो से बदलता है कि देखो तो उसके सामने तो सच में ही बहुत ही खूबसूरत नजर था, जिसे देखते हुए तो बच्चों के पता नहीं कहाँ से तभी खून निकलने लगता है। लेकिन जाओ बच्चों तो जस्ट से अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि मिस आप यहाँ पे देख सकते हो ना मेरे हाथ में दो दो नए मेहमान है और ये दोनों सच में बहुत ही खुरापाती है। और इसी के साथ जाओ बच्चों तो मिस डुलान से ये भी कहते हैं कि वो ना कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जा रहे हैं, तो हो सके ना तो इस दोनों मेहमान का थोड़े दिन के लिए मिस डुलान ख्याल रख ले। जिस पर तो मिस डुलान हाँ में भरते हुए कहते कि अगर तुम चाहते हो तो मैं इन दोनों का ख्याल रख ही सकता हूँ। और अभी यही तो सुनने का देर था, जो सुनने के बाद तो जाओ कहता है तो ठीक है मैं अपने दोनों मेहमान को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जाओ बच्चे तो सच्ची में यहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं दूसरे और अभी उसके नए मेहमान को दिखाते हैं, जो कि ना अभी तो सच्ची में मिस डुलान के पास बहुत ही मजे के साथ रह रहा था। और इसी के साथ फुजी आइलैंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना जाओ बच्चा तो अभी ना बाकी सारे इंस्ट्रक्टर के साथ दो जो आर्टिफैक्ट था उसे लेने के लिए आ चुका था, तब भी तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की नीचे उतरते हुए कहते हैं बच्चे जाओ ये जो आइलैंड देख रहे हो ना ये सच्ची में बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस आइलैंड के आसपास ना एक बहुत ही जहरीली गैस है, अगर ये वाला गैस हमने शरीर के अंदर घुस भी गया ना तो हम लोग का खेला ना यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ना ये बैंड मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस बैंड को ना तुम हर वक्त पहने रहना। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो इंस्ट्रक्टर लेन क्या उठते हैं कि बच्चे ये वाला जो बैंड है ना ये सच्ची में बहुत काम का है, लेकिन इसका असर ना ज्यादा देर नहीं रहते, तो हम लोग को जो काम है ना ये झटपट करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जाओ बच्चे तो गहरे सदमे में चले जाते हैं, पर तभी नहीं पता इंस्ट्रक्टर लेन को कहीं पर जाते हुए दिखाया थे और जो जाते हुए जाओ से कहते हैं कि जाओ बच्चे झटपट करके जाके ना हम लोग को जो आर्टिफैक्ट है उसे झटपट करके लेके आओ, मैं तुम्हारा जो फोन का नेट है उसे ढूंढ के आता हूं। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो जाओ के साथ साथ सबको ना किसी के चिल्लाने का आवाज सुना देता है, जहाँ पे देखने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो ग्रेट से ईगल था। जो बच्चों ना अभी तो जाओ और बाकी सारे बंदे के ऊपर से तोड़ के जा रहा था, तब भी ना यहाँ पे तो नीचे से मिस्टर लिन कहता है कि हम लोग के पास ना ज्यादा वक्त नहीं, जो भी करना है हम लोग को झटपट करके करना पड़ेगा। और मिस्टर किम तो कहता था कि ये वाला काम ना मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों से हो भी पाएगा, तो जाओ बच्चे तुम एक काम करो जाके ना जो आर्टिफैक्ट है उसे झटपट करके लेके आ जाओ, हम लोग ना यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट कर लेते हैं। सुनने के बाद अभी तो इंस्ट्रक्टर लिन जाते हुए कहता है कि जाओ बच्चे ये वाला जो आइलैंड है ना सच्ची में बहुत खतरनाक है, यहाँ पे मॉन्स्टर होने के साथ साथ ना बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट है, जो स्पिरिट ना देखने में तो छोटा हो सकता है लेकिन इन लोगों के पास ना किसी भी हार्मोनिक लेवल ड्रैगन के जैसा पावर है, तो इन लोगों से ना बच के रहना। और इसी के साथ सीन सिर्फ जहाँ पर ना जाओ के सामने तो बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट को दिखाते हैं, लेकिन ग्रीनी का जो अजूरा था उसके चक्कर में ना कोई भी यहाँ पे घोस्ट स्पिरिट जाओ के आसपास में नहीं जा रहा था। और अभी तो जाओ बच्चे जाते हुए ये सोच रहा था कि मिशन लिन ने आते वक्त तो उससे ये कहा था कि यहाँ पे ना सच में बहुत खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन जाओ को तो अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा और ग्रीनी के चक्कर में तो कोई भी घोस्ट यहाँ पे जाओ के आसपास भी नहीं आ रहा है। तभी ना जाओ को तो अचानक से अपने सामने एक बड़ा सा पेड़ दिख जाता है, जिसे देखने के बाद जाओ बच्चे तो सोच रहा था क्या ये जेड ब्रोंज डेविल ट्री हो सकता है, और जिस पेड़ के ऊपर तो बहुत सारे फल उगे हुए थे, जिसे देखने के बाद जाओ तो ये सोच रहा था कि ये सब कुछ फल है या फिर बेल है। लेकिन तभी ना जाओ के दिमाग में तो बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और इसी के साथ तो अपने डेविल लाल से कहता है कि डेविल बच्चे देखो तो मेरे सामने वाले पेड़ में कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल है, मेरा प्यारा डेविल लाल इसे बाहर आके खाना नहीं चाहता। लेकिन दूसरे और डेविल लाल को दिखा रहे जो कि तो इतना समझ गया था कि जाओ बच्चा ना अभी तो उसे टेस्ट करने के लिए बाहर आने के लिए कह रहा था, और ये समझने के बाद अभी तो जाओ से कह रहा है कमजोर मालिक क्या आप मुझे यहाँ पे बेवकूफ समझ के रखे हो, मुझे अच्छे से पता है कि आप ना यहाँ पे डर चुके हो और आप यहाँ पे मुझे बाहर निकलना चाहते हो ताकि बाकी सारे मॉन्स्टर से आपको मैं बचा सकूं। लेकिन डेविल लाल को भी तो ये वाला फल खाना था, इसी के लिए वो तो बाहर आया था। और ये देने के बाद जाओ तो अभी डेविल लाल से कह रहा है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस वाले फल को खा भी सकते हो। जिस पर अभी डेविल लाल कहता है कि मालिक आप यहाँ पे ना एक चीज भूल रहे हो कि आप यहाँ पे कमजोर हो ना कि मैं हूँ, मैं तो एक ड्रैगन गॉड हूँ, आप यहाँ पे देखते रहिए मैं ना पूरा का पूरा पेड़ को ही खत्म कर देता हूँ। और ये कहते हुए तो अभी डेविल लाल ना उसी फल को तो खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी तो उसे पता चलता है कि ये वाला फल ना सच में बहुत ही हार्ड था। लेकिन देखने के बाद तो ये था कि हम लोग का डेविल लाल ना कोई ऐसा वैसा ड्रैगन तो नहीं था, ये ना एक ड्रैगन गॉड था, लेकिन एक ड्रैगन गॉड से भी ना ये वाला फल तो टूट नहीं रहा था। तभी नहीं पता जाओ देख रहे कि देखो तो पेड़ में तो यहाँ पे 2-3 रंग बिरंगे फल है, जो देखने के बाद जाओ तो इतना समझ चुका था कि ये वाला फल ना हो 100,000 साल से तो ज्यादा पुराना होगा। और अभी ना जाओ को तो इतना पता चल चुका था कि ये वाला फल है ना वो आर्टिफैक्ट है, जिसके बारे में मिस्टर लिन इतने बड़ा चला के बात कर रहे थे। और इसी के साथ जाओ बच्चा ना डरते हुए तो आहिस्ता करके जो फल था उसे तोड़ने के लिए तो आगे बढ़ जाता है, जो देने के बाद अभी तो डेविल लाल कहता है कि क्या हुआ कमजोर मालिक
आप यहाँ पे डरे हो। और दूसरी और जाओ बच्चा ना अभी तो यहाँ पे डेविल को इग्नोर करते हुए ये सोच रहा था कि मिस्टर लिन ने ना इसके बारे में तो उसे बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बोला था, लेकिन अभी तो उस आर्टिफैक्ट को जाओ ने उठा लिया और अभी तक तो उसके पास ना कोई भी ईगल नहीं आया। और अभी तो ये फल वल लेने के बाद ना जाओ बच्चे तो फिर से वापस आते हैं। जहाँ पर आने के बाद जाओ तो देखते हैं कि देखो तो मिस्टर लिन तो अभी तक वापस नहीं आए थे। इसी के साथ जाओ बच्चा ना अभी तो उस फल को सामने करते हुए कहता है कि बहुत ढूंढने के बाद ना मुझे ये वाला फल ही मिला जो मुझे लगा कि मिस्टर लिन का आर्टिफैक्ट हो सकता है। और अभी तो जिस फल को झटपट करके लेने के बाद ना मिस वन तो कहते हैं कि जाओ बच्चे तुम्हारा ये जो 4 एलिमेंट वाला स्किल है ना इसलिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे और इंस्ट्रक्टर तो अभी जाओ से ये कहते हैं कि जाओ बच्चे तुम्हारा ना सच में बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग को पता है ये वाला फल ले आना ना सच में बहुत बड़ा बात है और अभी इस फल को ले आने के चक्कर में तुम्हें पता नहीं क्या कुछ पापड़ बेलना पड़ा है। जिस पे तो जाओ बच्चे शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ना एक आधी मॉन्स्टर तो आया था लेकिन जाओ ने तो उसे बहुत ही आसानी के साथ संभाल लिया था। जाओ बच्चे तो यहाँ पे अंदर अंदर सोच रहा था कि घंटे का मॉन्स्टर, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ना कोई पार्क में घूमने के लिए गया था और ये वाला फल तो उधर ही गिरा था जिसे तो मैं वापस लेके आ गया। लेकिन तभी इन लोगों के पास ना वापस से तो उसे ईगल आ जाते हैं जिसका दहाड़ना इतना जोरदार था ना इसके चक्कर में तो जाओ और बाकी सब ने अपना कान को ही बंद कर लिया था। और ईगल साहब तो इस बार ना जाओ और बाकी सब के ऊपर तो अटैक कर देते हैं, जो देने के बाद जाओ तो अभी झटपट करके ना अपने डेविल को बाहर निकलते हुए कहते हैं कि जाओ डेविल जाके ना इस बच्चे का खेला खत्म कर दो। जो जनाब तो बाहर आते ही ना अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी और इस अटैक से बचते हुए तो अभी बेचारा ईगल ये सोच रहा था कि यहाँ पे गॉड वाला ड्रैगन कहाँ से आ गया, लेकिन गॉड हो या फिर डिएटी हो ये वाला जगह ना उसका है और उसके जगह पे आके कोई तो उसके ऊपर अटैक थोड़ी कर सकते हैं। और ये सोचते हुए तो अभी ना डेविल लाल के ऊपर तो घूम के अटैक कर देता है। दूसरी और ये सब कुछ देने के बाद ना जाओ तो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि आप दोनों ने यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी ये वाला ड्रैगन ना सच में बहुत पावरफुल है और अभी ना मैं इसे थोड़ी देर के लिए रुका के रख लेता हूँ। जिसपे तो मिस वन कहते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना और ये काम निपटा कर ना झटपट करके वापस आ जाना। जो कहने के बाद दोनों के दोनों तो यहाँ से भाग लेते हैं। दूसरी और जाओ तो ये सब कुछ देने के बाद सोच रहा था कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि इस डाल के अंदर ना बहुत कुछ काला काला घूम रहा है। तभी ना ये तो ईगल को दिखाता है जिसे ना डेविल नाम ने तो बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करके ना नीचे की तरफ तो फेंक दिया था। जनाब तभी उठते हुए ये कहते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गॉड लेवल का ड्रैगन हो तो इसीलिए मैं हार मान लूंगा, तो ना तुम्हें भी बहुत ही गलत समझ रहे हो। जा तो ये देख के खुश था कि उसका डेविल लाल तो यहाँ पे ना ईगल को तो धोई बसा दे रहा था, उसी के साथ साथ तो ईगल का वो खून भी पी रहा था। और तभी ना यहाँ पे तो ईगल लाल फिर से खड़ा होता है, कह रहा है कि गॉड ड्रैगन मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम गॉड हो सकते हो, लेकिन मैं ना इस जगह का राजा हूँ और तुम आज मुझसे ना बचने वाले हो। जो सुनने के बाद ना डेविल लाल गुस्से के साथ अभी उसे मारने स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे तो मार मार के ना बेचारे को तो पेटू लाल कर देते हैं। लेकिन फिर से वो जो ईगल था वो तो वापस आ जाता है। जो देखते हुए तो डेविल लाल चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे मैं तुझे मार रहा हूँ ना तो झटपट करके ना खत्म हो जा, वैसे मुझे ना ये वाला खेल को झटपट करके खत्म करना है। इसी के साथ डेविल लाल तो फिर से उसका कुटाई करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखने के बाद ना सब बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था सच में मेरा प्यारा डेविल ना आज बहुत ही जोर से भड़क चुका है। फिर डेविल को दिखाते हैं जो ना बेचारे ईगल को तो अभी तक पीटे जा रहा था। और ये देने के बाद जाओ तो अभी चिल्लाते हुए डेविल से कह रहा है डेविल साहब झटपट करो, यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। ये वाला जो आइलैंड है ना ये बहुत सारे गैस से भरा हुआ है और मुझे तो अभी ये लग रहा है कि ये जो ईगल है ना ये तो तुझे यहाँ पे फंसाने का कोशिश कर रहा है। इस पर तो अभी डेविल साहब कह रहे हैं कि ओए कमजोर मालिक मुझे पहले बताना चाहिए था ना, वैसे भी आपको तो पता है कि मैं अपने से कमजोर किसी को ना मारता नहीं। और ये कहने के बाद जनाब तो साहब को लेके यहाँ से निकल रहा था, तब भी ना उसे तो सामने कुछ दिख जाता है। जो देने के बाद वो तो साहब से कह रहा है कि कमजोर मालिक देखो तो हम लोग के सामने कुछ गिरा हुआ है। जहाँ पे तो नीचे उतरने के बाद साहब को तो पता चलता है कि ये तो मिस्टर लिन है। और मिस्टर लिन ना हमें तो साहब को देखने के बाद कहता है कि साहब बच्चे तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही चुके हो, ये रहा तुम्हारा फर्निश का नेट, इसे लेकर ना तुम यहाँ से झटपट करके निकल जाओ, वैसे भी हम लोग के अंदर ना कोई गद्दार है। ये कहने के बाद ही तो इंस्ट्रक्टर लिन टपक जाता है। जो देखने के बाद हमें बेचारा ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तब ना यहाँ पे पीछे से हम लोग का डेविल ड्रैगन कहता है कि मालिक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना हम लोग के ऊपर तो चुप चुप के नजर रखे जा रहा है। अभी तो इतने सब कुछ हो जाने के बाद और डेविल लाल का बात सुनने के बाद ना जा को तो इतना पता चल ही चुका था कि हाँ यहाँ पे जो डाल है ना यहाँ पे कुछ काला नहीं पूरा का पूरा डाल है काला बन चुका है। के साथ जाओ तो फिर डेविल से कहते हैं कि चलो डेविल लाल हम लोग ना फिर से वापस उस आइलैंड पे जाने वाले हैं। तो उस आइलैंड पे आने के बाद ना जाओ तो अपने डेविल से कहते हैं कि डेविल लाल तुम्हें तो पता है ये जो आइलैंड है यहाँ पे बहुत खतरनाक गैस है, तो तुम एक काम करो ना बहुत ऊपर जाके मजे करो, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा। तभी ना पीछे से तो मोटू इंस्ट्रक्टर बाहर आते हुए कहता है कि अरे जाओ बच्चे तुम मुझे आखिरकार मिलेंगे, क्या तुम्हें पता है इंस्ट्रक्टर लिन ना टपक चुके हैं। सुनने के बाद जाओ बच्चे तो ये सोच रहा था कि अभी तो थोड़ी देर पहले मिस्टर लिन के पास से आ रहे हैं और इतने जल्दी मोटू को उसके बारे में पता कैसे चल गया। तभी ना तो मोटू लाल फिर से क्या होता है कि मिस वन ने आप सबको धोखा दे दिया और अभी ना वो तो मिस्टर लिन को मारने के बाद जो आर्टिफैक्ट था उसे लेके तो यहाँ
यहाँ से 9 2 11 बन चुकी है। इसी के साथ मोटू लाल तो जाओ सही ये पूछते हैं कि थोड़ी देर पहले तो वो ईगल ड्रैगन से फाइट कर रहा था, तो उसका ड्रैगन गॉड का हालत कैसा है, जिसपे तो अभी जाओ कहता है कि उसका ड्रैगन का हालत ना सच में बहुत बुरा बन चुका है, और जो तो अभी उसके इनर वर्ल्ड के अंदर ना सो रहा है। और ये सुनने के बाद ही ना अभी मोटू लाल तो कहता है कि ठीक है बच्चे, मेरा ड्रैगन अभी ठीक है, तो मैं झटपट करके ना मेरे ड्रैगन को निकाल लेता हूं। इसी के साथ अपने मोटू ड्रैगन को बाहर निकलते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास एक गॉड लेवल का ड्रैगन है, लेकिन देखो तो तुम आज कैसे मरने वाले हो। ये कहने के बाद ही मोटू लाल का जो ड्रैगन था अभी तो जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चक्कर में ना बेचारा जाओ तो नीचे जाके गिर जाता है। जहाँ पे पीछे घूमने के बाद तो जाओ को पता चलता है कि देखो तो ये वाला मोटू इंस्ट्रक्टर तो सबसे बड़ा भरोसे वाला निकला, जो कि अभी जाओ को मारने का धमकी वमकी दे रहा था। जब उसका ड्रैगन जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है ना, तभी तो यहाँ पे जाओ हंसता है, और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि जो ड्रैगन अभी जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, ऊपर से ना ज़ॉम्बी ड्रैगन ने तो अभी इसका खेला ही खत्म कर दिया था, और अभी तो बेचारे का ड्रैगन मर चुका था, इसलिए ना उसका सोल भी तो रिकॉल है। तो अभी यहाँ पे तो जाओ खड़ा होते हुए कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही लगा था कि तुम्हारे अंदर ना कुछ तो लोचा है। हाँ ये तो था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए तगड़े एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।